हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से हाइट एंड डिस्टेंस के सेकंड पार्ट के वीडियो में आमने सामने हैं और आपका स्वागत है अपने मी एंड मैथ चैनल पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस उसके किए थे हाइट एंड डिस्टेंस के। आज उन्हीं 8 क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस और करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहां तक कर लिया था, उसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, तो फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग यानी कि छोटी है और ये बड़ा है। अब देखते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सॉरी, टावर ये छोटा है और बिल्डिंग बड़ी है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter, find the height of the building. अब देखिए, पहले हम लोग इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में निकालते हैं tan 30 इज इक्वल टू, इसको x ले लेते हैं, h अपॉन x यानी 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x यानी कि h इज इक्वल टू x अपॉन √3। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग लेते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में tan 60, तो tan 60 इज इक्वल टू 50 अपॉन x, तो ये हो गया √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। अच्छा, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास h√3, तो √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन h√3, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3h इज इक्वल टू 50, देन h इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। तो ये हमारी हाइट आ गई बिल्डिंग की। तो बात समझ आ गई आपको किस तरीके से करना है। जो क्वेश्चन में बोल रहा है आपको उसी हिसाब से फिगर बनाना है, और फिगर बनाने के बाद कोई भी कैलकुलेशन नहीं, आप देख रहे हैं tan sin cos में ही हो जाता है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन इधर साइड ऑफ द रोड। तो एक रोड है, उसके दोनों साइड इक्वल हाइट के पोल्स लगे हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम, अच्छा और बोला रोड 80 मीटर वाइड है, तो रोड जो है वो 80 मीटर वाइड हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब इसकी, तो हम लोग क्या करें, हम लोग ये बीच में बोला गया है, तो इसका मतलब बीच का मतलब ये नहीं है कि 80 का मतलब हाफ कर दे 40 पे नहीं है। तो देखो यहां से मान लेते हैं x है, तो यहां से कितना हो जाएगा 80 माइनस x, A B C D E। ठीक है,
तो पहले ट्रायंगल हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में निकालते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी तो tan 60 इज इक्वल टू, इसको h मान लेते हैं, h अपॉन एक्स, √3 h अपॉन एक्स, तो x की वैल्यू h अपॉन √3, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में लेते हैं, यानी कि इन ट्रायंगल DEC, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल टू, क्या होगा, ये h है तो ये भी तो h होगा, h अपॉन 80 माइनस एक्स, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। देखिए ये टेबल जो फर्स्ट टर्म में जो टेबुलर फॉर्म में जो वैल्यूज थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो आपको आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h अपॉन √3। एक्स की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे h अपॉन √3, h अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन √3, ठीक है। इधर वाला हम डिलीट कर दें, चलो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 80√3 माइनस h इज इक्वल टू h, ये अपॉन √3 आ गया इसका एलसीएम, और ये √3 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3h हो जाएगा। तो इसको हम 3h लिख सकते हैं। ये इधर गया तो ये हो गया 4h इज इक्वल टू 80√3, देन h इज इक्वल टू 80√3 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया तो h की वैल्यू आ गई 20√3, 20√3 आ गई। अब h की वैल्यू तो 20√3 आ गई, देखो देखो पहला वाला हमारा आंसर आ गया। अब उस पॉइंट की दोनों पोल से, यानी ए बी और ई डी, इन दोनों पोल से डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो देखो BC कितना हो जाएगा, BC तो हमारे पास आ जाएगा, BC कैसे आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या थी, h अपॉन √3, यानी कि 20√3 अपॉन √3, इसको कैंसिल किया, आ गया 20, ये 20 आ गया। अच्छा, अब DC निकालना है, तो DC कैसे निकलेगा, DC निकलेगा 80 माइनस x था तो 20, यानी कि 60, तो 60 और 20, ये दोनों आंसर भी हमारे आ गए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, अच्छे से आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें फिगर दिया हुआ है, जिसमें फिगर दिया होगा तो उसमें तो कुछ बहुत ही अच्छी बात है। तो अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कनाल, ये खड़ा है यहाँ पे, एंड फ्रॉम अ पॉइंट on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। यहां से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट और है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको ये निकालना है, एंड द विड्थ ऑफ द कनाल, एंड द विड्थ ऑफ द कनाल। तो यहां पे देखो क्या है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट, ठीक है। तो चलो इसको मान लेते हैं x, ठीक है, और हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कनाल। तो पहले हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में लेते हैं, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, √3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, यानी h की वैल्यू आ गई x √3, ठीक है। अब आते हैं tan 30 पे। tan 30 पे कैसे, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी,
तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस एक्स। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 20 प्लस एक्स ही तो हो जाएगी ये डिस्टेंस, तो 20 प्लस एक्स। तो 20 प्लस एक्स हुआ तो अब इसकी वैल्यू 1/√3 और h 20 प्लस एक्स मल्टीप्लाई करा दो तो h√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां से हम लोग क्या करें, x की वैल्यू निकाल लो, या फिर निकाल सकते हैं, h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x√3 कर दो। चलो ठीक है, एक ही बात है, x की वैल्यू निकालेगी पहले तो h की निकाल लेंगे फिर। तो यहां पे रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x√3 और इंटू √3 ये वाला 20 प्लस एक्स, तो ये कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। इसको डिलीट कर दे तो ये इधर आ गया x, 2x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 10 आ गया। अब तो हमारे पास कनाल की तो जो है आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना हाइट, तो हाइट कैसे निकलेगा इसी से निकाल लो। tan 60 जो हम लोगों ने tan 60 नहीं, हम लोगों ने जो निकाली थी वैल्यू, क्या निकाली थी, h इज इक्वल टू x√3 निकाली थी ना जी हम लोगों ने, तो यहीं पे रख दो h इज इक्वल टू x की वैल्यू 10√3, ये हाइट आ गई हमारे पास। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में आपको अधिकतर √3 की वैल्यू अगर नहीं दी है तो √3 की वैल्यू नहीं रखेंगे, आप रूट के फॉर्म में निकालेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो उसको रेशनलाइज कर देंगे। चलो आगे बढ़े, सॉरी, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो फ्रॉम द बोला गया हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारे पास छोटी है और केबल टावर लंबा है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर, तो हमने यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर यानी कि हमको निकालना है ये कैपिटल H। अच्छा, ये 45 है तो ये भी 45 है, ये इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं स्मॉल h। चलो अब देखते हैं तो पहले इसको नाम देते हैं ABCDE। तो ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन x। अब h कितना है, स्मॉल h कितना है 7 है ना, तो हम लोग यहां क्या करें 7 रख दें, 1 7 tan 45 की वैल्यू 1, 7 अपॉन x, देन x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू अब देखो ये कितनी हो जाएगी, ये कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, तो ये कितना हो जाएगा h माइनस स्मॉल h। ठीक है, तो h माइनस स्मॉल h अपॉन ये x है तो ये भी तो x होगा, तो ये x, तो √3 इज इक्वल टू h माइनस स्मॉल h की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 और x की वैल्यू कितनी निकली है 7, ये भी 7, तो 7√3 मल्टीप्लाई करा के h माइनस 7, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√3 प्लस 7, यानी कि h इज इक्वल टू 7 कॉमन लिया √3 प्लस 1। तो ये हमारे पास में
हाइट ऑफ द टावर आ गया। समझ आ गई बात एकदम सही से? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमको ये पता है, लेकिन अभी शिप्स कहाँ है ये नहीं पता। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ओके, तो ये देखो, ये है, ये लाइट हाउस है, एक शिप यहां है और एक शिप यहां है, एक दूसरे के बिल्कुल ठीक पीछे है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अच्छा, हमने क्या बताया था कि जैसे से पोल की तरफ, टावर की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, ऐसे होगा ना, ये ऐसे है, फिर ये ऐसे नीचे जाएंगे तो ऐसे बढ़ता जाएगा, तो ये बढ़ेगा। तो 30 डिग्री यहां पे होगा तो इसको 30 डिग्री बना लो। फिर यहां से ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो ये 45 हो गया, और ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल रहा है, यानी ये हमको ये निकालना है। तो ये कितना है, 75, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, इसको y मान लेते हैं। तो देखो नाम देते हैं पहले, A B C D। तो इन ट्रायंगल ADC, तो ADC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ADC ट्रायंगल में हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू H यानी 75 अपॉन y। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 75 अपॉन y यानी कि y की वैल्यू आ गई 75। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इसको डिलीट कर दें। अच्छा, अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में लो, इन ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। x प्लस वाई यानी ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 √3। y की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली थी 75, यहां पे रख दो, या फिर x इज इक्वल टू 75 √3 माइनस वाई। अब इसको हटा दे, अब तो कोई जरूरत है नहीं इसकी फिगर की। तो यहां से y की वैल्यू रख दो, x इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75 कॉमन ले लो, 75 √3 माइनस 1। ये हमारे पास दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस हो गया 75 √3 माइनस 1। ठीक है, समझ आ रहा है? फिगर एक बार बन गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक ये जो गर्ल है ये 1.2 मीटर की है। ठीक है, ये हाइट 1.2 मीटर की है, और एक बलून उड़ रहा है जिसकी जो हाइट है वो है 82.2 मीटर की, 88.2 मीटर की हाइट है। अच्छा, अब गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये बलून आगे बढ़ रहा है, तो ये बलून बढ़ते बढ़ते यहां पे पहुंच गया,
हाइट तो सेम ही रहेगी, लेकिन डिस्टेंस बदल गया और एंगल भी बदल गया। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे ये है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एंगल कम हो जाएगा, तो 60 से 30 डिग्री एंगल हो गया। अब क्या बोल रहे हैं वो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अच्छा, और कुछ दिया है और नहीं दिया है। ड्यूरिंग द इंटरवल यानी कि यहां से और यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, हमको ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हाइट निकालेंगे ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसके आई से ली गई है, तो हम लोग ये निकालेंगे पहले। ये कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल टू, अगर 88.2 पूरी ग्राउंड से है और 1.2 मीटर हाई गर्ल है, तो यहां से 1.2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 87 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, दो ट्रायंगल ले लें, एक ये 30 वाला और एक ये 60 वाला। तो 10 30 वाले में क्या हो जाएगा, देखो जरा, 10 30 वाला देखो ये, बल्कि पहले 10 60 ले लो। तो 10 60 लेते हैं, ये वाला, ये जो एंगल देख रहे हैं, और ये 10 60 ये। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए छुपा देते हैं हम। तो ये h, ये x मान लिया, इसको y मान लेते हैं। चलो, तो देखो 10, इसको तो 10 60 इज इक्वल टू h अपॉन y। तो 10 60 की वैल्यू √3 h अपॉन y। तो h की वैल्यू तो है हमारे पास, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी है, 87 अपॉन √3। तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, क्या कर रहे हैं ये हम, x इज इक्वल टू, अरे भाई, y इज इक्वल टू 87 √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो √3 हो गया 3 से डिवाइड किया तो 3 2 6, 29 √3। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। इतनी बात समझ आ गई, यहां लिख देते हैं कहीं, y की वैल्यू आ गई 29 √3। ठीक है, इसको अब तो यहां लिख देते हैं y इज इक्वल टू 29 √3। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी 10 30 वाला। ये तो ये एंगल ये हो गया, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो ये 30 डिग्री वाला, तो अब क्या हो जाएगा, और यहाँ ये कितना था, ये x था और ये y था, तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक x था और यहाँ से यहाँ तक y था। ठीक है ना। तो 10 30 इज इक्वल टू 87, क्योंकि h कितना था, 87 निकाला था, 87 अपॉन x प्लस y। तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस y। इधर उधर कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 87 √3। 87 √3। y की वैल्यू 29 √3 थी, उसको उधर भेजा तो 87 √3 माइनस y की वैल्यू रख दो 87 √3 माइनस 29 √3। ठीक है, तो 87 में से 29 माइनस करो, 17 में से 9 गया 8 और 6 में से 7 में से 2 गया 5, 58 √3। तो ये आ गया हमारे पास 1.2, ठीक है ना, 1. बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 58 √3।
तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो 58√3। तो अब देखो यहाँ पे 58√3 आ रहा है, अगर यहाँ पे ये आंसर आ रहा है तो जरा इसको डिवाइड करके देखें इतना ही आ रहा है कि नहीं, अपॉन 5। तो 5 5 जा 25, 4 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 4 5 8 जा, हाँ इतना ही ठीक है, वो पॉइंट में कुछ है, बाकी इतना ही आ रहा है। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, दिस, यानी 58√3। बात समझ आ गई इतनी आपको? बस फिगर बनना चाहिए, और इसमें तो फिगर जो है आपको दिया ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, तो एक टावर है, इसकी तरफ ये स्ट्रेट हाईवे जा रहा है। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। ठीक है, तो यहां से इसने देखा एक कार को, यहां पे देखा कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री। अब क्या बोल रहे हैं, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, आगे की तरफ जा रही है टावर की तरफ, विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड लेटर यानी यहां से कुछ, भाई इधर की तरफ बढ़ रही है तो 6 सेकंड में कुछ तो बड़ी होगी, मान लेते हैं यहां पे आ गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अब 60 डिग्री हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बोल रहे फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में टाइम बताना है। ठीक है, तो ये 30 है, तो ये 30 हो गया, और ये 60 है तो ये 60 हो गया। अच्छा, ये हम लोग कर लेते हैं एच कुछ दिया है, टावर की हाइट नहीं दी है, कोई बात नहीं दी है तो चलो। अच्छा, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अब देखो जरा, पहले हम लोग 1030 वाले में लेते हैं। 1030 क्या हो जाएगा, 1030 ये है ना, तो बड़ा वाला ब्लू वाला पूरा ट्रायंगल h अपॉन x प्लस वाई, यानी 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, h√3 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कर ली हमने। सेकंड इक्वेशन देखते हैं अब। 60 1060 इज इक्वल टू h अपॉन x, तो 1/√3 h अपॉन x, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, x√3 आ गई। चलो, h की वैल्यू x√3 आ गई, तो हम लोग इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, तो h की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी x√3, तो x√3 इंटू ये वाला √3 इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो ये हो गया 3x माइनस x इज इक्वल टू वाई, यानी कि 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अच्छा अब देखो y डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना लगा, इतना डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ रिलेशन लिख दें कि 2x इज इक्वल टू वाई है, अब देखो तो y डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है उसको 6 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर y डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो टाइम टेकन टू कवर x डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 इंटू एक्स अपॉन वाई, है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, ये कैसे आया देखो,
हमेशा यूनिटरी मेथड में ऐसे होता था कि अगर यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है p, यहाँ लिखा है q, यहाँ लिखा है r, तो इसका मल्टीप्लाई होता है, सॉरी यहाँ r नहीं, तो p एंड q का मल्टीप्लाई और इधर वाला डिवाइड में आता है। तो हमने यही किया, इसका और इसका मल्टीप्लाई किया 6 इंटू एक्स और ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब x की वैल्यू वहां पे या y की वैल्यू कुछ भी रख दो, y की वैल्यू हम रख रहे हैं 2x, तो 6x अपॉन 2x, ये कैंसिल 3 सेकेंड, यानी कि यहां से और यहां तक जाने में उसको 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 3 सेकेंड का। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे बढ़े, चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अच्छा ठीक है, हमने एक टावर बनाया, इसके बेस से और एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो 2 पॉइंट हैं, एक यहां से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और एक यहां से 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, और दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 90 होगा। तो एक थीटा होगा, एक 90 माइनस थीटा होगा, तो एक थीटा हो गया, एक 90 माइनस थीटा हो गया। तो हमको बताना है, प्रूव करना है द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, हमको प्रूव ये करना है। तो h इसको मान लेते हैं और दोनों में अलग अलग लगाते हैं। पहले में लगाते हैं, पहले ट्रायंगल में tan 90 माइनस थीटा, किस वाले में? इस वाले में, ये इस वाले में लगाते हैं 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। तो tan 90 माइनस थीटा की क्या मतलब होता है? cot थीटा, h अपॉन 4। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगा लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों का क्या करें? मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4 इंटू h अपॉन 9। अब देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन tan थीटा। टर्म 1 में यूज हुआ था सब, h स्क्वायर अपॉन 9 4 36, ये और ये कैंसिल, 36 इधर आ गया, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन h इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन टावर की हाइट माइनस में तो होगी नहीं, जमीन के अंदर थोड़ी जाएगा टावर, तो प्लस में ही होगी, इसलिए यहाँ पे प्लस ही लिया है। तो h इज इक्वल टू 6, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखा आपने कि अगर आपके क्वेश्चंस का फिगर बन रहा है, डायग्राम आप बना पा रहे हो, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, कैलकुलेशन नाम को भी नहीं होती इसमें। तो आप लोग इसकी लैंग्वेज पढ़ते जाइए और डायग्राम फिगर बनाते जाइए। और प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग का एक कोर्स लॉन्च हो चुका है मी एंड मैथ के ऐप पर, जिसमें कि आपको टर्म 2 के फुल सिलेबस में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं टर्म 2 में, उस सारे चैप्टर्स की वर्कशीट्स आपको मिलेंगी विद डिटेल्ड सोल्यूशन। डिटेल्ड सोल्यूशन का मतलब जस्ट लाइक जैसे हम लोग बोर्ड पे पढ़ाया हमने आपको, जैसे नोटबुक में आंसर आप लोग करते हैं, उसी तरीके से डिटेल सोल्यूशन आपको उसमें मिलेंगे। और उसमें एमसीक्यू होंगे चैप्टर वाइज 50 प्लस बोल रहे हैं, यानी 80 तक लगभग होते हैं, 80-90 तक, और 150 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें होंगे चैप्टर वाइज। तो आप उसको हमारे ऐप से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक जुड़े रहिए मी एंड मैथ के साथ। थैंक यू।